हेलो एवरीवन, मेरा नाम विपिन कुमार वर्मा है। मैं एक्सीलेंट एकेडमी में करता हूं आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज कूलाम का नियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंटरमीडिएट का एक टॉपिक होता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है? कूलाम का नियम। ये फिक्स है। गॉस का नियम, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की परिकल्पनाएं और क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से 3-4 नंबर हमेशा हर बार पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ। कूलाम का नियम तो हर बार ही आता है। इसके मात्रक क्या, उसकी बीमाएं क्या होती हैं, बशर्ते आपको बताएंगे। आज हम इसका नियम आपको बताएंगे। हमेशा 2 नंबर का नियम ही पूछा जाता है। उसके बाद या तो क्वांटिजेशन, दोनों में से एक पूछा जाएगा। या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसको एक बार हम देखते हैं, एक सिंपल वे में देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, कूलाम के नियम को। समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों को जोड़िएगा। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम में एक्चुअली होता कुछ नहीं है। क्या होता है, इसमें 2 आवेश होते हैं। ठीक है। अगर सेम आवेश होंगे तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर विभिन्न प्रकार के आवेश होंगे, विपरीत आवेश होंगे, तो क्या होगा? आकर्षण होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई आवेश है Q1, ये कोई आवेश है Q2। ठीक है। अगर इस आवेश पे प्लस है यानी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आप ये दोनों आपस में प्रतिकर्षण का गुण दर्शाएंगे। यानी ये दोनों आवेश क्या होंगे? प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। अगर भिन्न भिन्न होंगे, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, यानी आकर्षण का गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। इन दोनों के बीच में एक बल लगता है जिसको हम क्या कहते हैं? एफ यानी फोर्स। ठीक है। ये मिड पॉइंट होता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर होता है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? ये भी आर होती है। अगर हम सिंपल वे में कहें तो इसके और इसके बीच, यानी पहले Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या होती है? R² होती है। बात समझ में आई? इस पे ध्यान मत दीजिए। कोई आवेश आप चेंज भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, जो भी आप करना है आप कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे हम? पहले देखते हैं कि 2 बिंदु आवेश है Q1 और Q2। अगर इसका डिफिनेशन हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के मात्रकों के समानुपाती या मात्रकों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच में लगने वाले बल के समानुपाती होता है। देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर हम F = बात करें तो F इज प्रोपोर्शनल। एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती में क्या होता है कि F इज प्रोपोर्शनल। मान लीजिए R हो गया, मोटी बात आप मान लेते हैं, तो क्या है? समानुपाती हो गया। और व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उल्टा, यानी कोई मान क्या हो जाना है? बटे में हो जाना है। ठीक है। कोई अगर बटे में है तो क्या हो जाएगा? ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये क्या है? F = Q1 और Q2 अपान R²। फार्मूला यहीं से हमारा तैयार हो गया। उसके बाद डिफिनेशन लिख देंगे, तब भी नंबर हमको मिल जाएगा। लेकिन इसको अगर थोड़ा लंबा करना चाहें और इसमें एक कांस्टेंट भी आता है, अगर उसको भी हम जानना चाहें तो कैसे जानेंगे? आप जानते हो कि F इज प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 होता है। इसको क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और F इज प्रोपोर्शनल 1/R²। इसको क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। आगे क्या होगा? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिलाने पर, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को मिलाने पर, जोड़ने पर क्या तैयार होगा? F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2/R²। जब हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, जो कि हमारा परावैद्युतांक है। और यहां पर क्या होता है? अब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है। जहां K क्या है? K = 1 होता है और क्या क्या है? निर्वात में परावैद्युतांक का काम करता है।
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है। एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जितने बच्चे जानते हैं आई होप कि आप लोग लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो का मान। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा पूरा कूलाम का नियम हो गया। और पहले आप चित्र को बनाएंगे, फिगर को बनाएंगे, उसके बाद सिद्ध करेंगे, या फिर पहले आप इसको डालेंगे हेडिंग को, उसके बाद आप डिफिनीशन लिखेंगे और फिगर को बनाएंगे और इसको यहाँ तक प्रूव कर देंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि इसका डिफिनीशन है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला, यानी ये दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 आवेश के बीच में लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के मात्रकों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी परिभाषा जो होती है हर बुक में थोड़ा चेंज मिलेगा आपको। लगने वाला आकर्षण हुआ प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के मात्रकों की गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहा कूलाम का डिफिनीशन, छोटा सा है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसको एक बार देखिएगा और इसको एक बार समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दूसरी टॉपिक हमारी क्या है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत। दूसरी टॉपिक हमारी क्या है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण जो सिद्धांत है बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, अगर आप समझ जाएंगे डेफिनेशन आप ऑटोमेटिक अपने मन से आप लिख सकते हैं। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये कोई हमारा पदार्थ है, ये कोई हमारा क्या है, दूसरा पदार्थ है, ये कोई दूसरा पदार्थ है, ये कोई दूसरा पदार्थ है। अगर पदार्थ होंगे तो उसमें नाभिक भी होगा, न्यूक्लियस भी हो देंगे, पॉजिटिव मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए। और अगर न्यूक्लियस होंगे तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे। देखते हैं, ये कोई दूसरा पदार्थ है, ये कोई दूसरा पदार्थ है। अगर पदार्थ होंगे तो उसमें न्यूक्लियस यानी नाभिक भी होंगे। अगर नाभिक होंगे तो जाहिर सी बात है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, और अगर नाभिक है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, इन दोनों अलग अलग पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है और रगड़ा जाता है। ठीक है, उस घर्षण के दौरान एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन पर जाकर उसके कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। यानी जब दो अलग अलग पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है
तो एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ की कक्षा में चले जाते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान सुनिएगा, जब हम दो अलग अलग पदार्थों का आपस में घर्षण कराते हैं तो इसे मान लीजिए एक रो है, उसमें 50 लोग बैठे हुए हैं, ऐसे नाभिक है, उसके चारों तरफ अलग अलग बहुत सारी कक्षाएं होंगी, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है जो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन होंगे उनका और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल होगा बहुत ही ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे नाभिक से दूर की कक्षाएं दूर होती जाएंगी, यानी जैसे जैसे नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो बहुत दूर का इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बीच और नाभिक के बीच का जो आकर्षण बल होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो पास वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितने मजबूत आकर्षण बल से जुड़ा है उतना मजबूत आकर्षण बल से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, तो जब हम घर्षण कराते हैं तो किन्हीं कारणों, बस किन्हीं कारण की क्या बात करें कि नाभिक के और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। उन्हीं के आकर्षण बलों के कम होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चाहे इसके इलेक्ट्रॉन इस पे मूव करे, चाहे इसके इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करे, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाकर चिपक जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाकर जिसकी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, तो जिस पर प्रवेश करेगा उस पर तो वो माइनस के तरीके से काम करेगा और जिससे निकलेगा वो प्लस के तरीके से काम करेगा। तो हम यही कह सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि दो अलग अलग, ये क्या है, ये अलग अलग पदार्थ है, क्या है, अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये कोई अलग पदार्थ है, ये कोई अलग पदार्थ है। तो जब हम दो अलग अलग पदार्थों का आपस में घर्षण करा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ये डिफिनेशन है, इसको लिखेंगे कैसे, पहले इसको फिगर को बनाएंगे फिर इसको लिखेंगे हम, कि दो अलग अलग पदार्थों का जब हम आपस में घर्षण कराते हैं तो उस घर्षण के दौरान एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन निकल करके या एक पदार्थ के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ पे की कक्षा में चले जाते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धन आयन के तरीके से, तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋण आयन के तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, आवेश बराबर Q बराबर N इंटू E होता है, जहां Q क्या है, आवेश है, इसमें हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे, N क्या है, नंबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है, और E क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, नंबर है, इलेक्ट्रॉन की नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं यहीं पे। ठीक है, दो अलग अलग जब दो अलग अलग पदार्थों का आपस में घर्षण कराया जाता है तब उस घर्षण के दौरान एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन निकलकर एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ की कक्षा में प्रवेश
कर लेता है जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धन आयन तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणायन की तरह कार्य करता है। इसे ही क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसके बाद में आप फार्मूला लिखेंगे Q बराबर N इंटू ई। इस पर एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब इस पे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बनेगा एक छोटा सा बता देते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल का सेशन लेकर आएंगे, उसमें 1-1.5 घंटे का सेशन होगा, पूरा फुल न्यूमेरिकल होगा। हाई स्कूल इंटर दोनों का न्यूमेरिकल होगा, एक ही क्लास में दोनों एडजस्ट कर देंगे। फार्मूला क्या था? Q बराबर N इंटू ई। Q क्या है? आवेश, हम बताए हैं। N क्या है? नंबर, किसका नंबर? इलेक्ट्रॉन का नंबर। क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर है ये। ठीक है, इसमें एक न्यूमेरिकल आता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले देखेंगे Q क्या है? आवेश है। N नंबर है इलेक्ट्रॉनों का नंबर। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसमें कह दिया है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक क्लास 12 का है, कक्षा 12 का पहला ही चैप्टर है और पहला ही न्यूमेरिकल है। हमने आपसे फिर बताया है कि हम न्यूमेरिकल का एक सेशन लेकर आएंगे, उसमें 10th और 12th के सारे न्यूमेरिकल होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो Q क्या है? यहाँ पर आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों का नंबर है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। और क्या कह रहा है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसमें कह रहा है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की गई है। तो हमारा कितना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हमें नंबर ज्ञात करना है। तो n हमें ज्ञात करना है, तो n इक्वल टू Q/E, ये फार्मूला हमारा बनेगा। n इक्वल टू Q/E। तो कितना कूलाम है? एक कूलाम है। कितना है? एक कूलाम। ये एक ही तो लिखा गया है, तो एक है तो Q के स्थान पे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी Q बराबर कितना दिया गया है? एक दिया गया है। E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम और N हमें निकालना है। तो N बराबर फार्मूला बनाए हम, N इक्वल टू Q/E हो जाएगा। Q का मान 1 है और E के मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में ही सारी कला है। जो डिवाइड कर पाया आंसर आएगा, नहीं कर पाया तो आंसर नहीं आएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऊपर ले जाइए इसको। ये क्या हो जाएगा? प्लस में 19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस में 19 हो जाएगा। ठीक है, एक में 1 में जो है 1.6 से भाग दे रहा है। कैसे देंगे आप? जो नहीं जानते वो सीख ले। पहले देते कैसे? 1 में ये 1 है, 1.6 है, दशमलव घटाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। अब 16 का टेबल इतना पढ़ना है कि कितनी बार चला जाए? 10 बार। नहीं जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी नहीं जाएगा।
अब तो चला जाएगा, अब 100 हो गया, अब चला जाएगा। 16 छक्का 96, 4 बचा है, दशमलव एक बार लगाए, जेब हमारी 0 से फुल हो गई, एक बार और 0 लगाएंगे। 16 तिया 48 नहीं जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, दशमलव एक बार लगाए हैं, अब 0 बढ़ा सकते हैं। 16 पंचे 80 कट गया, तो कितना है हमारा, अगर इसमें भाग देंगे तो 0.625 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम। लेकिन जैसे दशमलव इधर लेके जाएंगे 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 कूलम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे के सेशन में जितने भी होंगे न्यूमेरिकल उसको हम लेकर आएंगे। ये क्लास 12th का है। 12th में आप जानते हैं डिफिकल्ट से न्यूमेरिकल है, चाहे केमिस्ट्री की बात करें चाहे फिजिक्स की बात करें, ठीक है। आगे हम लेकर आएंगे और मिक्स न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। हाई स्कूल भी इसको देख सकते हैं, हाई स्कूल के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और इंटरमीडिएट के बच्चे देख सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आशा करते हैं आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करिए। और अगर आप पढ़ने वाले हैं तब इसको देखिएगा, अगर नहीं पढ़ने वाले हैं तो मत देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी जितना इजी वे में आपको दे रहे हैं कोई नहीं देगा। एकदम शॉर्ट में बताए हैं, आपको समझ में भी आएगा और आगे हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है इंटरमीडिएट का। साइंस का पेपर अभी लास्ट में हमें लगता है लास्ट में होगा, केमिस्ट्री का पेपर तो एकदम लास्ट में होगा। वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, उससे एक भी क्वेश्चन अलग नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे क्लास क्लोज करते हैं।